यूएसए में जाके कारोबार करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? कितने पैसे आपकी जेब में हो तो आप यूएसए जाके कारोबार कर सकते हैं? सर हर बात की कोई लीगल टर्म्स हैं, लीगल कंडीशंस हैं, उसमें आके आप अपना सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने अगर पासपोर्ट बनवाना है तो आप एफआरसी आईडी कार्ड के बगैर आपका पासपोर्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। वो आपसे कहेंगे ये 2 चीज़ें लेके आए, हम आपका पासपोर्ट आपको बनवा के देते हैं या बना के देते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा आपने लिया और वहाँ पे चले गए हैं तो आप एक वकील जो है वो अपना करेंगे, जिससे ये बात डिस्कस करेंगे। अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आपने दाखिला ले लिया है। अब आप उसका अटेंडेंस कार्ड, आप उसकी जो फीसें आपने जमा करवाई हैं वो, और आप अपना B1 B2 कैटेगरी वाला वीज़ा अपने वकील को बताएंगे कि सर मैं यहाँ आया हूँ B1 B2 वीज़े पे, मैं लीगल यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे 6 महीने यहाँ रहने की इजाज़त है। लेकिन इनका एजुकेशन सिस्टम मुझे अच्छा लगा है, मैं यहाँ पे पढ़ाई जो है वो अपनी कंटिन्यू मैंने कर ली है। ये मेरा अटेंडेंस कार्ड है, ये मेरी एडमिशन लेटर है, तो मेरी कैटेगरी जो है वीज़ा कैटेगरी वो चेंज की जाए। तो वो वकील एक रिट दायर करता है, उसकी कुछ फीस होगी, वो आप देते हैं तो आपकी वीज़ा कैटेगरी चेंज हो जाती है। काम कर सकते हैं यूएसए में? आप वर्क परमिट आपने लेना है तो आप किसी ना किसी जगह पे अपनी जॉब ढूंढें, और जो बंदा भी आपको जॉब दे रहा है आप उससे वर्क परमिट इशू करवाएं। और इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से आप उन्हें फिर दोबारा गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि मैं B1 B2 पे आया हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है और इस जॉब की वजह से आप मेरी कैटेगरी चेंज करें, तो आपको वर्क परमिट में चेंज करते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया, लेकिन हो जाता है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक।